नमस्कार साथियों। तो आज 25 अप्रैल 2025 बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था बिकॉज ऑफ पहलगाम इंसिडेंट। और निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया 24,039 पॉइंट पे, लगभग 0.86% गिरावट के साथ। बट बीच में जितना गिर गया था वहां से काफी हद तक एटलीस्ट रिकवर किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 24,000 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल उसके ऊपर फुल्ली होल्ड करते हुए 24,039 पॉइंट पे। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे फुल डे मार्केट क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे फिर से जब बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 वाली वीडियो में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। आज क्लोजिंग के ऊपर बेस करके नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन सजेस्ट टेम्पररी वीकनेस इन निफ्टी बैंक निफ्टी, जो कि आज हमें देखने को मिला था। खास करके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीक था और निफ्टी 50 भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग गया। इसके साथ साथ कुछ क्रूशियल लेवल मेंशन किया, जैसे कि आज जहां पे इंटरडे लो टच किया 23,850। तो उसी लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट किया। 23,800 से लेके 23,700 इनके हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। और ऊपर की तरफ इन्होंने मेंशन किया 24,300 से लेके 24,500, मतलब आज जहां पे निफ्टी अपना इंटरडे हाई टच किया 24,350। ठीक है, तो इस रेंज को मेंशन किया एज रेजिस्टेंस। सो इस टॉपिक को तो हम रविवार को डिस्कशन करेंगे। बट आज दोस्तों बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे घटना हुआ है, बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप पेशेंसली देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड। इतने टफ सिचुएशन पे बैक टू बैक 7 हफ्ता, कितना का 7 वीक्स बैक टू बैक गेन किया। इस बार भी देखिए भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ टोटल $8.31 बिलियन। टोटल आज भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है $686.15 बिलियन एज पर लेटेस्ट अपडेट। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, फॉरेक्स रिजर्व जितना बढ़ेगा उतना अच्छी बात। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल रिपोर्ट आ रहा है आपके चाइना की तरफ से। देखिए रिसेंटली यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर, बहुत सारी चीज, बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिला। यूएस की तरफ से भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, चाइना की तरफ से भी काफी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अभी जो सुनने को आ रहा है कि इंडियन ईवी मेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकर टू फेस चैलेंजेस एज चाइना स्टॉप सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट टू इंडिया। ये दोस्तों थोड़ा सा चिंताजनक बात है। और खास करके मैं कहूँगा ऐसे कंपनी जो ईवी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि आप टाटा को देख सकते हो, महिंद्रा को देख सकते हो, सुजुकी उतना हाई स्केल में ईवी मैन्युफैक्चर नहीं करते आज की डेट में, बट और भी बहुत सारे कंपनी है। हुंडई को आप देख सकते हो, एमजी मोटर को, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब आप कहेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट क्या है, तो ये कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स है जो कि ईवी मैन्युफैक्चर में लगता है। अब आप कहेंगे क्या ये चाइना के अलावा और कोई सप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। बट चाइना क्योंकि ठीक पास में ही है तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो दोस्तों काफी कम पड़ता है। बट अगर बाहर से लिया, यूरोप से लिया या कोई और देश हो सकते हैं आपके, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, और उस मामले में उसके हिसाब से ही रेट फिक्स्ड होगा। सो इस वजह से यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा तो स्ट्रगल है ईवी कंपनीज के लिए। बाकी देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सेम इसी टॉपिक के ऊपर। एप्पल एम टू सोर्स ऑल यूएस आईफोन्स फ्रॉम इंडिया इन स्विफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। तो दोस्तों आपको याद होगा मैं कितने बार आप लोगों को बहुत बार कहा था, कितने बार मतलब अलग अलग वीडियो में बहुत बार कहा था कि देखिए ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस वर्सेस चाइना, इसमें देखिए यूएस का तो नुकसान होगा, चाइना को और ज्यादा होगा। क्यों होगा अभी आपको मालूम पड़ रहा है ना। ये बात आपको मैं लास्ट 3 हफ्तों से ही समझा रहा हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल कंट्रीज है वो भारत है। भारत को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली जो मलाई है वो भारत ही खाएगा। आप देख सकते हो, एक तो
चाइना की स्ट्रॉन्ग कंपेटर भारत है आज की डेट में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें। ऊपर से चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के कहाँ पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। अब क्या पहले एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करता? बिल्कुल करता था, पर उतना हाई स्केल में नहीं। एप्पल क्या करता था, चाइना पे भी मैन्युफैक्चर करता था अपना जो टॉप प्रोडक्ट्स या हाई स्केल में, इंडिया में भी करता था कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट। बट अभी एप्पल ने ये डिसाइड किया कि यूएस के लिए जो हम आईफोन मैन्युफैक्चर करेंगे यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो हम चाइना में नहीं करेंगे, इंडिया में करेंगे। और आईफोन दोस्तों यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये भी आप भूलना नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या होगा, चाइना से किया तो अप टू 245% टैरिफ, इंडिया से किया तो अगर इम्पोज हो गया 26% ही देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जमीन आसमान की फर्क पड़ जाएगा प्राइसिंग के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और यही बात मैं आपको इसके बारे में मल्टीपल टाइम समझाया था कि क्यों भारत को फायदा मिलेगा। अच्छा देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की दक्षिण भारत की एक स्टेट है तमिलनाडु की, जो मिनिस्टर उनकी तरफ से, सैमसंग टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ इन कुछ नाम है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड नाम, फैसिलिटी के अंदर। तो देखिए, अभी एप्पल भी आ रहा है, सैमसंग भी आ रहा है। मैं आपको हमारे छोटे वाले चैनल पे डिक्सॉन के साथ जो पार्टनरशिप हुआ एचपी को, वो भी आपको अपडेट देता। अब देखते जाइए कि कैसे कैसे जो मोबाइल फोन अभी जो चाइना, देखिए चाइना इसके पहले ज़्यादा उड़ता था ना, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के दम पे उड़ता था। दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग की ठेका चाइना ने लेके रखा था, ये बात एकदम सच है। बट आज की डेट में देखिए, भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम ना, भारत सरकार की जो पीएल, वो ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है सीरियसली। मतलब सारे कंपनी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, सारे, और रेसिप्रोकल टेप तो और ज्यादा किक कर दिया, बूस्ट कर दिया, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, एक और मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कहा गया कि आईटी सेक्टर फेस लिमिटेड अपसाइड एमाइड ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड टैरिफ रिस्क। चलो देखा जाएगा जो भी होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसी रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर, चाइना वेट एग्जाम्प्टिंग सम यूएस गुड्स फ्रॉम टैरिफ एज कॉस्ट राइज। दोस्तों आपको याद होगा, लास्ट डे रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था। न्यूज में क्या था कि यूएस ने चाइना के ऊपर कुछ परसेंट टैरिफ दोस्तों एग्जाम्प्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, 50 से 60% कुछ तो था। चाइना ने उस एक्शन के ऊपर बेस करके, मतलब यूएस ने जो एक्शन लिया था लास्ट डे, उसके ऊपर बेस करके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ एग्जाम करने का प्लान किया। यह दोस्तों बहुत अच्छी बात है। जितना देखिए टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर जितना कम रहेगा उतना अच्छी है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, ये आज का मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेट आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ न्यूज लाइव अपडेट। ट्रंप से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्या कहा, एट कॉल विद चाइना शी ऑन टैरिफ। तो मतलब जो चाइना की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनके साथ फोन कॉल के थ्रू बातचीत हुआ है टैरिफ से रिलेटेड। और उसके बाद देखिए तुरंत ये सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिला। एक तरफ आपकी यूएस ने भी थोड़ा बहुत एग्जाम कर दिया, दूसरी तरफ चाइना ने भी कुछ हद तक एग्जाम करने का प्लान किया। ओके, तो जितना कम हो जाएगा इतना ही अच्छी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं सीधा सीधा भारत में। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन बना हुआ है, मतलब जो पहलगाम इंसिडेंट, उसके बाद देखिए बाजार की क्या रिएक्शन। कुछ मार्केट एक्सपर्ट ने अपना एक टिप्पणी किया, जैसे कि बेस्ट केस सिनेरियो, अगर हम बेस्ट केस को मान ले तो बाजार देखिए आगे कंसोलिडेशन होने का चांस है। और एकदम खराब से खराब हो गया, मान लीजिए कि जंग शुरू हो गया फुल स्केल में, वर्स्ट केस सिनेरियो पे ऑल बेट्स ऑफ, मतलब एक सीधी शब्द में आप बोल सकते हो कि बाजार में भारी भरकम गिरावट होगा। ठीक है, और ये बात मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए भारत सरकार आज की डेट में फुल प्रिपरेशन ले रहा है। लास्ट डे भी हमने देखा था कि इंडियन नेवी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहा है अरेबियन सी पे, या इंडियन एयरफोर्स आक्रमण नाम करके जो एक्सरसाइज वो भी कर रहा है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप लोग भी मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलिए। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज अपडेट आया, और ये जो टॉपिक ना, ये जो न्यूज़ है, ये सीरियसली आज पूरे मतलब बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था। क्या है न्यूज़ देखिए, पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर, जैसे कि भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वैसे ही पाकिस्तान की कोई डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा एटम बम फोड़ा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, पहले आप सुनिए समझिए चीज़ों को। जिनका नाम है आसिफ, आसिफ कुछ तो है। तो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने आज कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, सॉरी, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अबाउट 3 decades एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ब्रिटेन
कौन सी डर्टी वर्क की बात दोस्तों इन्होंने कहा, ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हो, ओपनली आके मीडिया में कहा, ओपनली आके 3 डिकेड्स मतलब 30 साल में हम लोग ये जो डर्टी वर्क किए हैं यूएस के लिए, वेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग यूके। दोस्तों इन्होंने एक्चुअली टेरर फंडिंग की बात किया है। किसकी बात किया? टेरर फंडिंग, जो टेररिस्ट को फंडिंग करता था पाकिस्तान, किसके दबाव में आके किया था? वेस्ट के दबाव में। इनके बाद से दोस्तों क्लियरली ये दर्शाता है। अब आप कहेंगे आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, आज की डेट में नहीं है, बट इसके पहले देखिए ये बात भी एकदम 100% सच है कि वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान को फंडिंग किया जाता और पाकिस्तान उसको टेरर फंडिंग के रूप में यूटिलाइज करता था भारत के अगेंस्ट में। और आज देखिए पाकिस्तान कहाँ पे है और भारत कहाँ पे है। इकोनॉमी वाइज भी आप देखिए, ग्रोथ वाइज भी आप देखिए, या इंटरनल जो भी आप देखिए। उसके साथ साथ दोस्तों एक और बड़े खबर आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप देखिए। एक्चुअली इंडियन आर्मी नर्सिंग कॉलेज की जो वेबसाइट है, इंडियन आर्मी नर्सिंग कॉलेज की जो वेबसाइट है, वो आज दोस्तों दोपहर को हैक हुआ था। और हैक होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेजेस ओपन होने के बाद दिखा रहा था, शो हो रहा था। मैं आपको एक बार थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उस वहां पे दिखा रहा था हैक होने के बाद कि आवर रिलीजियन कस्टम्स आर माइल्स अपार्ट एंड दैट makes us stronger. Okay, the two nation theory was not just an idea but it's a truth. We are Muslim, you are Hindus, Allah is with us. Acha, your religion won't save you but it will be the cause of your death. Acha, we are just too superior. कितना सुपेरियर भाई, एंड पावरफुल। ये मैसेज एक्चुअली उस वेबसाइट में हैक होने के बाद शो हो रहा था। अब देखिए इन गधों को, इन मूर्खों को ना कोई रिलीजियस नॉलेज है, ना वास्तविक कोई ज्ञान है। चाहे आप अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, गॉड को मानो, आप अगर अधर्म की साथ देंगे ना, आप ना अल्लाह आपके साथ रहेगा, ना भगवान आपके साथ रहेगा, ना गॉड आपके साथ रहेगा। सिंपल बात, अधर्म करोगे बहुत बुरी तरह पेले जाओगे, सिंपल बात। और उसके लिए तैयार भी हो जाइए, ये सब छोटकू मोटकू हैक करने से कोई फायदा नहीं है। एनीवे नेक्स्ट देखिए, यूएस की जो इंटेलिजेंस हेड तुलसी गड़बड़, उनकी तरफ से प्रॉपरली आज मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को, विल सपोर्ट इंडिया एज इट हंट फॉर दोस रेस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। इन्होंने कहा, जो कि वहां मतलब यूएस की जो इंटेलिजेंस हेड है। ओके अच्छा दोस्तों, ये कुछ इंसिडेंट आज हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अपडेट आपके पहलगाम इंसिडेंट को बेस कर, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज देखिए एक तो जिम्मेदारी बनता है, उसके साथ साथ मार्केट से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ ऑब्वियसली इंपैक्ट तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अच्छा अब देख लेते हैं यूएस मार्केट की क्या हालचाल चल रहा है। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, भूलना मत, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। ओके अच्छा, यूएस में देखिए अभी लोकल टाइम 1:08 डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू में थोड़ा सा वीक था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर देते देते ऑलमोस्ट फ्लैट आ चुका है। अब देखिए क्लोजिंग कोई लेवल पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आज रात के अंदर अगर ठीक ठाक रिकवरी हो गया तो होप के नेक्स्ट डे भी अच्छा ओपनिंग हो सकता है। और नैस्डैक की पोजीशन भी अभी देखिए काफी अच्छी चल रहा है, एट द सेम टाइम 1% ऊपर पहुंच चुका है, 1.08%। बाकी देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा वीक, जो कि बाकी करेंसी इंक्लूडिंग इंडियन रुपए के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यूएस डॉलर जितना वीक होगा बाकी जो करेंसी है वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ब्रेन क्रूड के अंदर ऐसा कोई बहुत चेंजेस नहीं हुआ लास्ट कुछ दिनों पे, बट गोल्ड के प्राइस एक्चुअली काफी गिरा है। गोल्ड के प्राइस याद कीजिए आज से ठीक 2-3 दिन पहले पहुंच गया था कितना, 1,02,000 के ऊपर, है ना। अभी आप देख सकते हो फिर से 98,000 के आसपास पहुंच चुका। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, अभी जैसे जैसे देखिए बाजार में अनसर्टेनिटी की जो एक पर्दा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की प्राइस भी कम हो रहा है। ठीक है अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस एटलीस्ट देखने को नहीं मिला। बाकी देखिए कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.18% नीचे आ चुका है, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.20% पॉजिटिव में, चलो बहुत बढ़िया। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.29% पॉजिटिव में, चलो बहुत बढ़िया। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन काइंड ऑफ फ्लैट। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, देखिए
तो ये वीडियो देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट रात की 10:40 पे। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। जस्ट अ मिनट, वेट। चलो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फिलहाल दिखाई दे रहा है 24,234 पॉइंट पे, मतलब आज निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया लगभग लगभग 195 पॉइंट ऊपर है ना। 190 होगा, हाँ 195, 195 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 150 पॉइंट के आसपास प्रीमियम को अगर हम साइड भी कर दे तो भी आप देख पाएंगे एक ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी चल रहा है। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा। आज एक्चुअली एफएसडीएस की डेटा को लेके काफ़ी मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या होगा ऐसे इंसिडेंट पे, एफएस सेल करेगा या फिर से बाइंग करेगा। बट दोस्तों आज लिटरली मैं तो शॉक हो गया, मतलब एफएस ने भी बाई किया, डीएस ने भी बाई किया। मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जस्ट अ मिनट। तब तक दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना जरूर, ओके। ये देखिए आज एफएस ने 2,952 करोड़ की शेयर परचेज किया और बैक टू बैक 2 हफ्तों से कर रहे। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। लास्ट वीक में 3 दिन बाजार खुला था, बाई किया था। आज इस हफ्तों में 5 दिन, मतलब बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों एफएस की एक बहुत बढ़िया इन्फ्लो देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कि क्यों बड़े इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस जो है इंडिया की प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। डीएस ने आज बाई किया 3,539 करोड़ की शेयर, एफएस ने आज बाई किया 2,952 करोड़ की शेयर। ये दोस्तों आज एफएस के डेटा था। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कोई नया अपडेट तो नहीं है। और TA-35 आज क्लोजिंग दिया, सॉरी आज नहीं, लास्ट डे, आज तो फिलहाल फ्राइडे क्लोज रहता ही है। TA-35 क्लोजिंग दिया था फ्लैट में। तो दोस्तों अल्टीमेटली बात यह है कि देखिए हम लोग भी थोड़ा सा एक अनसर्टेन पोजीशन पे है इसी पहलगाम इंसिडेंट के बाद से। तो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इस समय मैं कहूँगा भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बिकॉज देखिए ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिला कि जहाँ पे यूएस भी आपके साइड में है, जहाँ पे आपके रशिया भी आपके साइड में है, इवन जहाँ पे इजराइल आपके साथ में है, जहाँ पे मिडिल ईस्ट आपके साथ में, मतलब ऐसे बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट दोनों आग बंद करके खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। रशिया यूएस खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस इटली सब सपोर्ट कर रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, बहुत एडवांटेज। अब आगे जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।